देखिएगा बेटा, हमने इससे लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ से ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से इसकी सेकंड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड एप्लीकेशन क्या है बेटा, वो है रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अर्थात आपके जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ये हमारे पास यहाँ से बी पॉइंट है। अब उसमें भी हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड की रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमने पिछले इससे जब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था तब कहा था कि हैलाइड में एनएसआर रिएक्शन होती है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका कुछ पोर्शन तो हम इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम केवल रेजोनेंस वाली कंडीशनों के बारे में डिस्कस करेंगे। एनएसआर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें सबसे पहला जो मेरा पॉइंट वो है कि बेटा आपका बेंजाइलिक हैलाइड जो है, बेंजाइलिक हैलाइड इज मोर reactive towards NSR than alkyl and vinyl। आज हम एल्किल और विनाइल के साथ रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो आप ध्यान दें, एल्किल और विनाइल हैलाइड के रेस्पेक्ट में बेंजाइलिक हैलाइड की रिएक्टिविटी मोर होती है। ऐसा क्यों? तो देखिएगा, बेंजाइलिक हैलाइड की स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं बेटा। यह है बेंजाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर। उसके बाद में एलाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं बेटा। यह है आपका एलाइलिक हैलाइड। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एल्किल हैलाइड, और यह है बेटा आपका एल्किल हैलाइड। आप बताओ इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो देखिएगा, बेंजाइलिक हैलाइड और ये सब है। हमने कहा था कि एनएसआर में जो SN1 रिएक्शन है उसके अंदर आपका इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन होता है। तो आप देखो बेटा, सबसे पहले यहां से X ग्रुप हटेगा, हमारे पास ये कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। इसको बोलते हैं बेटा बेंजाइलिक कार्ब कैटायन। बेंजाइलिक कार्ब कैटायन है और यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सेकंड में बेटा यहाँ से आपका X लीविंग ग्रुप रिमूव होगा। जैसे X लीविंग ग्रुप रिमूव होगा, हमारे पास यहाँ से ये कार्ब कैटायन ऑब्टेन होगा। इसको बोलते हैं बेटा एलाइलिक कार्ब कैटायन, जिसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और जब यहाँ से X लीविंग ग्रुप रिमूव होगा तो बेटा हमारे पास यहाँ से CH3CH2+, अर्थात हमारे पास यहाँ ऑब्टेन होगा एल्काइल कार्ब कैटायन, जिसमें नो रेजोनेंस, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होगा। बट इस मिथाइल की यहाँ से इसको +I मिलेगी और साथ में 3 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज है। बट हमें पता है बेटा, रेजोनेंस हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट पे मोर डोमिनेंट होता है, अर्थात रेजोनेंस को पहले देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को हमेशा बाद में देखते हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, मोर RS। तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, तो बेटा मोर रिएक्टिव भी होगा। जबकि लास्ट वाले में कोई RS नहीं है तो वो लेस है, तो उसकी रिएक्टिविटी लेस होगी। तो बताओ यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा? ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, अर्थात बेंजाइलिक हैलाइड की रिएक्टिविटी एलाइलिक और एल्किल से ज्यादा होगी और एलाइल वाले की रिएक्टिविटी एल्किल से भी मोर होगी। तो हमसे हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन क्या बन गया? तो हमारे पास कंक्लूजन बन गया बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ NSR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट का मतलब कार्ब कैटायन। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ NSR इंटरमीडिएट, अर्थात इंटरमीडिएट से मतलब है कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा स्टेबल कैटायन बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका बेटा वहां पर क्या होगा, उतना ही फास्ट होगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl एलाइलिक हैलाइड, और हम यहाँ पर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl विनाइल हैलाइड। ये आपका विनाइल हैलाइड है बेटा, जहां पर क्लोरीन की जगह मैं X यूज कर लेता हूँ, यहाँ भी मैं X यूज कर लेता हूँ। और ये आपका एलाइलिक हैलाइड है। एलाइलिक हैलाइड के बारे में तो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। जब यहाँ से X हटेगा तो मेरे पास यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2+ एलाइलिक कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। एलाइलिक कार्ब कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, अर्थात ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो मोर स्टेबल आपका होगा।
जबकि विनाइल हैलाइड में एक प्रॉब्लम है बेटा। आप देखो यहाँ पर लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, अर्थात पाई सिग्मा लोन पेयर यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। और अगर कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा बेटा। तो जैसे यहाँ पर रेजोनेंस होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड X पे पॉजिटिव और या नेगेटिव, अर्थात कार्बन और X के बीच में यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं बेटा यहाँ पे। अब बताओ, अगर यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं तो यहाँ से आपके पास बॉन्ड लेंथ घट गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया बेटा। हमारे पास यहाँ से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, तो अर्थात ये बॉन्ड आपका डिफिकल्ट ब्रेक होगा। तो यहाँ से आपका जो बॉन्ड है, बॉन्ड डिफिकल्ट ब्रेक, और अगर ये डिफिकल्ट ब्रेक होगा तो बेटा लेस रिएक्टिव भी होगा। तो बताओ विनाइल और एलाइल में से किसकी रिएक्टिविटी बेटा ज्यादा होगी, एलाइल की रिएक्टिविटी मोर होगी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ नेक्स्ट कंपैरिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया था बेंजाइलिक हैलाइड और विनाइल हैलाइड के बारे में, सॉरी एलाइलिक हैलाइड और विनाइल हैलाइड के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से आपके अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है बेंजाइलिक हैलाइड और हैलोएरिन्स के बारे में। आप बताइएगा बेंजाइलिक हैलाइड और हैलोएरिन्स में से आप देखें तो बेंजाइलिक हैलाइड यह है, और जब यहाँ से लिविंग ग्रुप सीएल हटेगा तो यहाँ पर आपका बेंजाइलिक कैटायन बनेगा जिसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये आपका मोर स्टेबल भी होगा बेटा। बट हैलोएरिन्स की बात आती है, हैलोएरिन्स में देखो आप, ये रिंग है, इसके पास ये हेलोजन है और हेलोजन पे लोन पेयर है। आपको पता है लोन पेयर सिग्मा पाई, यहाँ पर आपका लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, और लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन की वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा है बेटा। तो यहाँ पर देखिए आप, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। अवर्गन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा बेटा, तो इससे बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, और इसी वजह से बेटा ये क्या होगा, आपका लेस रिएक्टिव होगा। तो इसका मतलब बेंजाइलिक हैलाइड और हैलोएरिन्स में से बेंजाइलिक हैलाइड की रिएक्टिविटी लेस है, हैलोएरिन्स की रिएक्टिविटी मोर है। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि हैलोएरिन्स या फिर हम बात करें तो विनाइल हैलाइड डज नॉट शो NSR वाई। आपको बताना है हैलोएरिन्स और विनाइल हैलाइड जो है वो NSR शो नहीं करते, ऐसा क्यों? तो उसका जो मेन रीजन है बेटा वो यही होगा कि वो NSR शो नहीं करने का रेजोनेंस है। तो देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। जैसे मैंने ये X लिया है हैलोएरिन्स के अंदर ही, ये लोन पेयर है, सिग्मा है, पाई है, तो यहाँ से क्या होगा, X और जो आपका कार्बन है, इस X और कार्बन के बीच में यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा, और पार्शियली डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड, तो ड्यू टू पार्शियली डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, तो ये डिफिकल्ट ब्रेक होगा। एक कंडीशन तो यह है। अगर दूसरी कंडीशन मान लीजिएगा, सपोज दैट यहाँ से हेलोजन अगर रिमूव भी हो जाता है, तो हेलोजन के रिमूव होने से मेरे पास जो केटाइन बनेगा वो केटाइन है फिनाइल केटाइन। और आपको पता है बेटा फिनाइल केटाइन तो क्या होता है, ऑलरेडी लीस्ट स्टेबल है। क्यों है लीस्ट स्टेबल? क्योंकि पॉजिटिव ऑन मोर इयन है, और मोर इयन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो इन्हीं वजह से आपका हैलोएरिन्स NSR शो नहीं करता। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से में आंसर को सिलेक्ट करना होता है। जैसे इसका देखो, सबसे फर्स्ट रीजन तो क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट।
सबसे पहला जो आंसर होगा वो होगा बेटा रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में आप क्या लिखोगे, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड लेस रिएक्टिव। एक तो हो गया बेटा इसमें रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से लेस रिएक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका जो बॉन्ड है वो डिफिकल्ट ब्रेक होगा। तो एक रीजन तो ये हो गया। सेकंड रीजन ये है बेटा अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। अगर मान लीजिएगा फिनाइल केटाइन का फॉर्मेशन होता है तो अनस्टेबल है, तो उसका रीजन है ड्यू टू मोर sp2 कार्बन इन फिनाइल, मोर en और पॉजिटिव ऑन मोर en लेस स्टेबल। तो इस वजह से दूसरा रीजन है कि यहां से बनने वाला फिनाइल केटाइन भी अनस्टेबल है। और इसका तीसरा रीजन है बेटा डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CX बॉन्ड। आपका जो CX बॉन्ड है उसके अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो भी डिफरेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं किसके अंदर, एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड में तो sp3 होता है, जबकि अगर यही चीज हम हेलो एरिन्स या विनाइल हैलाइड में बात करें तो वहां पर sp2 होता है। इस तीनों रीजन की वजह से हेलो एरिन्स और विनाइल हैलाइड बेटा NSR के रेस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अभी हमने जो डिस्कस किया था उसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है। तो जो भी हमने डिस्कस किया था उसका ओवरऑल अगर कंक्लूजन की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड। सबसे पहले आपका आएगा बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि बेंजाइलिक हैलाइड से बनने वाला रेजोनेंस 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ मोर स्टेबल होगा। उसके बाद में अगर बेंजाइलिक हैलाइड के बाद में बात आती है तो बेटा उसके बाद होगा आपका एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि एलाइलिक हैलाइड से बनने वाला कार्बोकेटाइन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मोर स्टेबल होगा। और उसके बाद में आता है बेटा आपका एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में भी अगर हम बात करें तो पहले 3 डिग्री आएगा, उसके बाद 2 डिग्री आएगा, उसके बाद 1 डिग्री आएगा, और सबके लास्ट में मिथाइल हैलाइड आएगा। और उसके बाद में आपका बेटा विनाइल या आपका हेलो एरिन्स आता है जो कि NSR शो नहीं करता। तो ये ओवरऑल NSR के लिए कंपाउंड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NSR। आपको इनको NSR के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने ये लिया है, सेकंड एग्जांपल ये लिया है बेटा, और थर्ड एग्जांपल ये लिया है। आप बताओ इनको स्टेबिलिटी मतलब इनको NSR के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। हमें पता है बेटा रिएक्टिविटी ऑफ NSR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कार्बोकेटाइन होगा बेटा 3 डिग्री का। कौन सी डिग्री का? 3 डिग्री का, और 3 डिग्री के साथ आपका एलाइलिक है, 3 डिग्री प्लस एलाइलिक है। इसका मतलब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ में 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे। सेकंड में देखिएगा बेटा हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी सेकंड वाली ये बनेगी जहां पर हमारे पास 2 डिग्री प्लस एलाइलिक होगा। और जो थर्ड वाला है उसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी बेटा वो बनेगी विनाइलिक हैलाइड की, विनाइलिक कैटाइन है ये।
और आप देखिएगा स्टेबिलिटी के ऑर्डर की अगर बात करें तो पहले एलाइलिक आएगा, उसके बाद विनाइलिक आएगा। और अगर एलाइलिक में भी मैं बात करूं तो पहले 3 डिग्री आएगा, उसके बाद 2 डिग्री आएगा, उसके बाद 1 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी बेटा यही होगा। अब डिस्कस करते हैं इसी में सेकंड क्वेश्चन। सिमिलर यही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का भी है। अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवर्ड द एनएसआर। सबसे फर्स्ट एग्जांपल मतलब ए लिया है मैंने PHCH2Cl, बी मैंने लिया है PHCH, सी मैंने लिया है बेटा PHCCH3 और Cl, और डी मैंने लिया है बेटा PHCCH3PH और Cl। आप इनको एनएसआर के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करो तो हमें वही स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन चेक करना है। और मैंने कहा था बेटा अगर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी अगर आपको आती है तो आपको जीओसी में कई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म भी इसी पर डिपेंड होता है। तो इसलिए हमें स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आप देखो सबसे पहले के पास हमारे पास यहाँ से जब हम इंटरमीडिएट बनाएंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास बेंजाइलिक कार्ब कैटायन बनेगा जिसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सेकंड में देखो बेटा जब यहाँ से Cl ग्रुप हटेगा तो CH के साथ में 2 रिंग है की बार, और 2 रिंग पर बेंजाइलिक है अर्थात 2 डिग्री के साथ में 2 रिंग है, तो यहाँ पर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। थर्ड वाले में देखिएगा, थर्ड वाले में भी आपके पास रिंग तो है अर्थात बेंजाइलिक तो सभी में है, बट यहाँ पर अब की बार मिथाइल रिंग नहीं है और मिथाइल की वजह से इसको 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। लास्ट वाले में देखो बेटा यहाँ पर भी रिंग है, यहाँ पर भी रिंग है और यहाँ पर मिथाइल भी है। तो इसका मतलब बी और डी में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ 2 रिंग के साथ रेजोनेंस है, यहाँ पर 2 रिंग के साथ साथ में मिथाइल का प्लस आई भी मिल रहा है अर्थात ये 3 डिग्री का पार्ट है। तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी बेटा? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी डी की होगी, क्योंकि डी के अंदर 2 रिंग की 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ मिथाइल का प्लस आई भी मिल रहा है। उसके बाद में बी का होगा क्योंकि इसमें 2 रिंग के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद ए और सी में से मैं बात करूं तो सी का यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी इसका ऑब्जर्व हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो इसका मतलब फिर सी होगा और सी के बाद में ए होगा। ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग कंपाउंड विच हैलाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड द इथेनॉल। इथेनॉल के साथ आपको बताना है कौन मोर रिएक्टिव होगा। इथेनॉल का मतलब हो गया बेटा यहाँ से मेरे पास ETO न्यूक्लियोफाइल है, NSR रिएक्शन होगा। अब आप देखिएगा बेटा यहाँ पर जो भी आपको दे रखे हैं CH2Br, 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 CH2Br रिंग के साथ, इसका मतलब यहाँ पर ये पोर्शन सभी में कॉमन है। रिंग पे CH2Br और Br चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अर्थात सभी में बेंजाइलिक हैलाइड है, अर्थात यहाँ से बनने वाला हमारा केटाइन बेंजाइलिक केटाइन है। अब हमें यहाँ पर डिफरेंट बेंजाइलिक केटाइन देखना है, उस पर यहाँ से लगे हुए इन ग्रुप का इफेक्ट देखना है कि इस ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा। तो देखो बेटा जब हमने रेजोनेंस की स्टार्टिंग में टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस किया था तब कहा था कि जब यहाँ पर रेजोनेंस होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है उसकी नेचर होती है बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल। ये मैं आपको जब मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अभी तो आपको डायरेक्ट लर्न रखना है कि NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप अर्थात -M इफेक्ट होता है। मिथाइल का काम होता है बेटा देने का, इसका प्लस आई होता है और प्लस आई पर कॉन्जुगेशन होता है, और O के ऊपर लोन पेयर है। तो देखो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो इसको तो मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। जब आपके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ ऑक्सीजन पर लोन पेयर होगा, तो बताओ एडजेसेंट वाली कंडीशन हुई या नहीं हुई? इसलिए यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बेटा जब यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव सिग्मा पाई बेटा यहाँ पर क्या होगा? रेजोनेंस हो जाएगा। और रेजोनेंस कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा, तो इसलिए यहाँ पर -M है, यहाँ पर इसको दे रहा है +M है।
और आपको पता है बेटा केटाइन की स्टेबिलिटी डोनर से ज्यादा बढ़िया होती है, अर्थात ये ईडीजीए इससे डोनर अच्छी होगी, तो इसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी भी इसी की होगी। अगर यहाँ पर ऑर्डर की मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बेटा डी की होगी, क्योंकि इसके अंदर प्लस आई मिल रहा है। उसके बाद में बेटा मिथाइल वाले की होगी, क्योंकि इसको प्लस आई की एडवांटेज है। उसके बाद बी वाले की होगी, क्योंकि इसके पास कोई एडवांटेज नहीं है, केवल रेजोनेंस है। और सबके लास्ट में बेटा ए होगा, क्योंकि ए को एडवांटेज नहीं डिस एडवांटेज मिल रही है NO2 की। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन कंपाउंड विच डज नॉट फॉर्म व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl विद AgNO3, अर्थात मेरे पास एल्किल हैलाइड है, इसका रिएक्शन जब मैं AgNO3 के साथ करूंगा तो बेटा यहाँ से AgX का व्हाइट पीपीटी बनता है। AgX का अर्थात क्लोरीन है, तो फिर क्लोरीन ले लेता हूं मैं। यहाँ क्लोरीन लूंगा तो यहाँ से मेरे पास AgCl और AgCl का व्हाइट पीपीटी बनता है। इसका मतलब इट इज द पार्ट ऑफ NSR का पार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन चेक करना है, और उसने बोला है डू नॉट फॉर्म। तो आप देखिएगा सबसे पहला जो है उसके अंदर तो आपके पास टर्सरी एल्किल हैलाइड है, मोर रिएक्टिव होगा। सेकंड में आपके पास बेंजाइलिक हैलाइड है बेटा, ये भी मोर रिएक्टिव होगा। थर्ड में आपके पास एलाइल हैलाइड है, ये भी मोर रिएक्टिव होगा। बट फोर्थ एग्जांपल देखिएगा बेटा क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन आर हेलो एरिन्स, और हेलो एरिन्स डू नॉट शो NSR, तो यहाँ पर NSR नहीं होगा। NSR नहीं होगा तो यहाँ से हमें व्हाइट पीपीटी भी नहीं मिलेगा। अगर इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो बेटा सबसे पहले बी आएगा, क्योंकि बी बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक के बाद में सी आएगा बेटा, सी एलाइलिक है। उसके बाद में बेटा ए आएगा, टर्सरी है। और सबके लास्ट में बेटा डी आएगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन विच फॉर्म व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl विद AgNO3। वापस वही क्वेश्चन है कि आपके पास एल्किल एलाइड में क्लोरो मतलब है एल्किल क्लोरो ग्रुप दे रखा है, उसका रिएक्शन करना है AgNO3 के साथ, वही NSR होगा, वही AgCl बनेगा, उसका वही व्हाइट पीपीटी आपको चेक करना है। तो आप जरा देखिएगा, पहले के अंदर आपके पास मिथाइल एलाइड है, दूसरे के अंदर आपके पास 2 डिग्री एलाइड है, इसके अंदर आपके पास बेंजाइलिक एलाइड है, और यहाँ पर आपका Cl है। तो बेटा सबसे बढ़िया सबसे फास्ट इसी में बनेगा। इन द गिवन विच फॉर्म व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl, सबसे बढ़िया ये बनाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बनने वाला कैटाइन आपका बेंजाइलिक कैटाइन है। और अगर हम NSR की रिएक्टिविटी की बात करें तो 3, 2, 1 और उसके बाद मिथाइल हैलाइड होता है, तो ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, बट ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा सी। नेक्स्ट, ये IIT में आया हुआ भी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव पीपीटी विद AgNO3। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा AgNO3 के साथ में आपको बताना है AgCl का व्हाइट पीपीटी देगा। सबसे पहला यहां से मेरे पास है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्लोरोफॉर्म पॉसिबल नहीं है बेटा, क्लोरोफॉर्म तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। ये विनाइल हैलाइड नहीं बेटा, पॉसिबल नहीं है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा आंसर है बेटा? फर्स्ट आंसर आपका राइट है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर स्टेबल कैटाइन है, इजीली आपका NSR शो करेगा, व्हाइट पीपीटी का फॉर्म करेगा। इसी के साथ आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव फॉर SN1। आपको बताना है कौन सा SN1 के रेस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव है, तो वही स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन चेक करना है बेटा। आपको बताया सबसे पहला जो है इसके अंदर जो आपके पास कैटाइन बनेगा साइक्लोप्रोपाइनल मिथाइल कैटाइन, और आपको पता है इसमें तो डांसिंग रेजोनेंस होता है और सबसे ज़्यादा स्टेबल भी है। हमने इसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन में डिस्कस भी किया था। यहाँ से मेरे पास जो कैटाइन बनेगा वो 2 डिग्री होगा, बट ये आपका हेलो एरिन्स है, और हेलो एरिन्स NSR नहीं करता। यहाँ पर जो आपका कैटाइन बनेगा वो बेंजाइलिक है, तो ये भी मोर रिएक्टिव है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव फॉर SN2 रिएक्शन। आपको बताना है इनमें से SN2 के रेस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव वापस, तो वही देखिएगा ऑप्शन सी, हेलो एरिन्स है, NSR नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN1 रिएक्टिविटी, SN1 के रेस्पेक्ट में डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या चेक करना है बेटा? हमें वापस वही स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन चेक करना है। एक तो हमारे पास हेलो एरिन्स है, एक CCl इथाइल क्लोराइड है, एक आइसोप्रोपाइल और एक बेंजाइल। तो बेटा सबसे पहले तो कौन सा आएगा? बेंजाइल हैलाइड आएगा, क्योंकि बेंजाइल हैलाइड से बनने वाला कार्ब कैटाइन मोर स्टेबल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ। इसके बाद में बेटा 2 डिग्री हैलाइड आएगा एल्किल हैलाइड में, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री के बाद में बेटा 1 डिग्री हैलाइड आएगा आपके पास,
और 1 डिग्री हैलाइड के बाद में बेटा हेलो एरिन्स आएगा, क्योंकि हेलो एरिन्स आर द लेस रिएक्टिव टुवर्ड द एनएसआर ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर होगा बेटा, सबसे पहले बेंजाइल हैलाइड 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर आपके पास 2 डिग्री जिसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज है, 6 अल्फा हाइड्रोजन 3 नियर है और 3 नियर है, 3 3 2 6 हो गए। फिर 1 डिग्री के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, जबकि यहाँ तो रेजोनेंस की वजह से एनएसआर होगा ही नहीं, तो इसका ये करेक्ट ऑर्डर होगा। तो बताइएगा कौन सा आंसर आपका राइट है बेटा। फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ हो सकता है, उसके बाद में ये सी आंसर राइट हो गया, क्योंकि बेंजाइल फिर सेकेंडरी फिर 1 डिग्री और फिर हेलोइरिन। इसी के साथ आपका बेटा ये रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से सेकंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब डिस्कस करेंगे बेटा हम यहाँ से रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इसके बारे में हमने इंडक्टिव फैक्ट के अंदर भी डिस्कस किया था। आप देखो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पर अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। तो जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। पहले आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बेटा, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, O माइनस हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पर OE हो जाएगा और यहाँ पर Ne हो जाएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट है NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब आप देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना इसमें बेटा कि अगर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो रिएक्शन आपका रिवर्सिबल होता है, और अगर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो ऐसी कंडीशन पर आपका रिएक्शन रिवर्सिबल होता है ना, ध्यान रहे। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। मैंने यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH या R अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन, वो भी कौन सा एलिफेटिक। एक हमने एलिफेटिक लिया है कार्बोनिल कंपाउंड, और हम ले रहे हैं ये फर्स्ट आपका, और सेकंड में मैंने लिया है PH के साथ, रिंग के साथ, जो कि एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। आप बताओ इन दोनों में से किसका रिएक्टिविटी मोर होगा। तो जरा देखिएगा, यहां पर भी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां पर भी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। फर्स्ट के अंदर देखिएगा बेटा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर पॉजिटिव हो जाएगा। R का यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। सेकंड में देखिएगा बेटा, यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप है, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, और रिंग का माइनस आई इफेक्ट होता है। बट बेटा रिंग का माइनस आई के साथ साथ यहाँ प्लस आर भी ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि आप देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस भी हो रहा है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड में से, तो पॉजिटिव चार्ज मोर ऑन sp2 कार्बन देन सेकंड के कंपेयर में यहाँ पर मोर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर मोर पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा वो मोर होगा। अगर मोर अटैक होगा तो बेटा ये आपका मोर रिएक्टिव भी होगा। सेकंड में देखो बेटा, अगर यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात करें तो आप ध्यान रखना बेटा, इन दिस केस यहाँ पर जो रिंग है आपका फिनाइल ग्रुप है, उसका प्लस आर जो है वो माइनस आई से ज्यादा हो रहा है, और अगर प्लस आर माइनस आई से ज्यादा हो रहा है तो मोर डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन। sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मोर डिक्रीज हो रहा है देन फर्स्ट के कंपेयर में। तो इसका मतलब क्या होगा, लेस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक लेस होगा। अगर लेस अटैक होगा तो ऑब्वियसली लेस रिएक्टिव भी होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में से एलिफेटिक की रिएक्टिविटी मोर है और एरोमेटिक की रिएक्टिविटी लेस है। सेकेंड, यहाँ पर आपका जो एल्काइल है वो बेटा स्मॉलर ग्रुप होता है, जबकि अगर फिनाइल की बात करें तो फिनाइल आपका बल्की ग्रुप है, और यहाँ पर क्राउडिंग भी मोर है। तो ड्यू टू लार्जर साइज मोर क्राउडिंग,
तो यहाँ पर मोर क्राउडिंग भी है। इस वजह से अगर हम बात करें तो बेटा आपका एल्किल जो हैलाइड है इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो आपके फिनाइल वाले के कंपेयर में मोर होती है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक तो बेंज एल्डिहाइड है बेटा, बेंज एल्डिहाइड PHCHO, और एक है एसीटेल्डिहाइड CH3CHO। बताओ इनमें से किसकी रिएक्टिविटी मोर होगी? तो अगर मैं इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो इसका रिएक्टिविटी मोर होगा, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल का प्लस आई है, यहाँ फिनाइल का माइनस आई है, फिर भी उसकी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर रिंग का प्लस R जो है वो माइनस I पर मोर डोमिनेंट है। दूसरी बात, इसका साइज लार्जर भी है और लार्जर इन साइज होने की वजह से क्राउडिंग भी है, इसलिए एसीटेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंज एल्डिहाइड। अगर अब हम यहाँ पर ओवरऑल रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करें तो हमने पहले डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है, और सेकेंड अभी हमने डिस्कस किया कि आपका जो एलिफेटिक होता है वो एरोमेटिक से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो सबसे पहले आपका आएगा HHC डबल बॉन्ड O फॉर्म एल्डिहाइड, उसके बाद में आएगा बेटा CH3CHO C डबल बॉन्ड O एसीटेल्डिहाइड। इसके बाद में आपका आता है बेटा एल्डिहाइड का पोर्शन कंप्लीट होता है कीटोन, यह आता है आपका एसीटोन कीटोन। अब आते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक के अंदर। तो पहले आपका एलिफेटिक में आएगा PHHC डबल बॉन्ड O ऐसी मतलब क्या बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड के बाद में आपका आ जाएगा बेटा PHCH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोफिनोन, और सबके लास्ट में आएगा बेटा PHC डबल बॉन्ड O बेंजोफिनोन। तो ये ओवरऑल रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, यहां से लेकर यहां तक एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। एलिफेटिक में पहले एल्डिहाइड आएगा आपका, ये आपके एलिफेटिक है, एलिफेटिक में पहले एल्डिहाइड फिर कीटोन, ये आपके एरोमेटिक है, एरोमेटिक में पहले एल्डिहाइड फिर कीटोन। तो ये ओवरऑल हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। और अगर हम एरोमेटिक में ग्रुप की बात करें तो जैसे मान लीजिएगा सपोज दैट मेरे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, मेरे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, और अगर इनमें मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी? तो देखिएगा उसके लिए भी हमने डिस्कस भी किया था कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी का ऑर्डर बोलो क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ NSR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन। sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और 1 स्ट्रिक इंडेंस। आप जरा देखिएगा यहाँ से ये पाई बॉन्ड जब शिफ्ट होगा तो इस पे नेगेटिव पर पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज मोर होना चाहिए। मोर कब होगा? जब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप अगर कोई लग रहा है -M या -I वाला, तो बेटा उसकी रिएक्टिविटी मोर हो जाएगी। अब देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो आपको पता है बेटा पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, देने वाले का मतलब हो गया EDG। EDG से मतलब है +M या +I वाला। तो +M +I वाला होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। आपको पता है बेटा पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी लेस होगी। अगर आपसे यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी भी मोर होगी। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर ये होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फॉर NAR। NAR के रेस्पेक्ट में कार्बोनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका। आप देखिएगा ArCO2 का मतलब हो गया आपका बेंजोफिनोन, ये तो आपका बेंजोफिनोन है। सेकेंड में आपको दे रखा है R2CO का मतलब हो गया बेटा कीटोन, आपको कीटोन गिवन है। एक आपके पास ArCHO का मतलब हो गया बेटा बेंज एल्डिहाइड है।
एक आपको RCHO अर्थात एल्डिहाइड गिवन है, और एक आपके पास H2CO फॉर्मेल्डिहाइड गिवन है। आपको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फॉर्मेल्डिहाइड की होगी, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड पे कोई क्राउडिंग भी नहीं है, कोई प्लस आई भी नहीं है। उसके बाद में एल्डिहाइड आएगा बेटा नंबर 2 पे। आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी हमने डिस्कस भी किया था, एल्काइल की रिएक्टिविटी एरोमेटिक के कंपेयर में मोर होती है, और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन के कंपेयर में मोर होती है। तो पहला फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा अदर एल्डिहाइड। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड में यहाँ पर कीटोन है, तो पहले कीटोन आएगा, उसके बाद में यहाँ से बेंजोएल्डिहाइड आएगा, और उसके बाद में बेंजोफिनोन आएगा। तो यहाँ पर सही ऑर्डर होगा पहले फॉर्मेल्डिहाइड। तो आपका फर्स्ट रॉन्ग है, सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, डी आपका रॉन्ग है। अब बी और सी में देखो, बी में फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद एल्डिहाइड, तो बेटा सी आंसर आपका राइट है। फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक बेंजोएल्डिहाइड और एसीटो बेंजोफिनोन। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द NAR ऑफ द फॉलोइंग। इनको आपको NAR के रेस्पेक्ट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजोएल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोफिनोन। तो आप जरा देखो, यहाँ पर दो एलिफेटिक है, दो एरोमेटिक है। दो एलिफेटिक है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, और दो एरोमेटिक है, एक आपका बेंजोएल्डिहाइड और एक आपका एसीटोफिनोन। तो इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी इन दोनों से ज्यादा होगी। अब फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में अगर हम बात करें तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी मोर होगी, उसके बाद में एसिटल्डिहाइड की होगी। अब आ जाओ बेंजोएल्डिहाइड एसिटोफिनोन में बात करें तो बेंजोएल्डिहाइड की रिएक्टिविटी मोर होगी, क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से मोर होती है। तो बताओ यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बेटा, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा सी वाला। अब आ जाएगा नेक्स्ट, अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवर्ड द NAR। इनको NAR के रेस्पेक्ट में आपको अरेंज करना है। फर्स्ट में आपको बेंजोएल्डिहाइड गिवन है और यहाँ पर बेंजील ग्रुप के साथ है। तो बेटा यहाँ तो बेंजोएल्डिहाइड में एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी मोर होगी। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा, मैं यहाँ इसको बता देता हूँ आपको। तो देखो, यहाँ तो आपके पास बेंजोएल्डिहाइड ऐसे गिवन है। अब आप देखो बेंजोएल्डिहाइड के अंदर ये पाई बॉन्ड जो है वो रिंग के साथ है, तो यहाँ पर तो रेजोनेंस हो जाएगा। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर पहले CH2 ग्रुप के साथ में है, तो CH2 ग्रुप के साथ में होने की वजह से यहाँ से रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी इसके कंपेयर में मोर होगी। बी, आपको बेंजोएल्डिहाइड 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 सब में बेंजोएल्डिहाइड है, बेंजोएल्डिहाइड पे लगे हुए ग्रुप को चेक करना है। और अभी हमने कहा था कि बेंजोएल्डिहाइड पर जो ग्रुप है उस पर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होना चाहिए। तो आप जरा देखो यहाँ कौन सा ग्रुप है, NO2। NO2 को हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप मानते हैं, क्योंकि इसका -M और -I होता है। क्लोरीन, बेटा क्लोरीन की टेंडेंसी भी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, इसका भी -I होता है। मिथाइल, बेटा मिथाइल EDG होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, बट इसकी टेंडेंसी +I होती है। और बेटा OCH3 मिथाइल ग्रुप जो होता है, इसकी टेंडेंसी EDG है, ये भी देने की टेंडेंसी रखता है, बट इसका +M है। और NAR के लिए हमें पता है कि sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, मोर। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। कौन सा ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। तो इसका मतलब NO2 वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर बेंजोएल्डिहाइड की, फिर इसकी और फिर इसकी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी नेचर देने की है। अगर इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है तो बेटा जब पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। और CH3 की टेंडेंसी भी बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो और भी मोर डिक्रीज होगा, क्योंकि इसकी डोनर टेंडेंसी और भी मोर है। ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बेटा इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा, यहाँ भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपका ये होगा। नेक्स्ट सी के अंदर देखो आप, यहाँ पर आपको साइक्लोप्रोपेनॉन गिवन है और यहाँ पर एसीटोन गिवन है, दोनों ही आपका कीटोन है। बताओ किसकी रिएक्टिविटी मोर होगी बेटा, दोनों में से। बट आप देखो बेटा, जब यहाँ पर NAR की रिएक्टिविटी होती है तो ये क्राउडिंग जो है, अर्थात यहाँ पर स्ट्रिक इंडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर जो आपका एंगल स्ट्रेन है वो डिक्रीज होगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी के कंपेयर में क्या होगी बेटा, मोर होगी। इसी के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन NaR। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर अरेंज करना है। और अभी हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जिस पर होगा उसका रिएक्टिविटी मोर होगा। पहला P दे रखा है आपको, बेंजल्डिहाइड, तो बेटा P ये बेंजल्डिहाइड है P। Q दे रखा है पेरा टोलू एल्डिहाइड, अर्थात एल्डिहाइड के साथ में पेरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगेगा, इसको बोलते हैं पेरा टोल्डू एल्डिहाइड। R में दे रखा है बेटा पेरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, अब की बार नाइट्रो ग्रुप लगेगा, NO2 ग्रुप, ये आपका R है। और लास्ट में है एसीटोफिनॉल। आप देखो बेटा, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में से एलिफेटिक की रिएक्टिविटी मोर है। यहाँ पर आपके सभी एरोमेटिक है, ऑल एरोमेटिक है, और सभी अगर एरोमेटिक है तो पहले एल्डिहाइड आएगा, उसके बाद में आपका कीटोन आएगा। इसका मतलब PQR इज मोर रिएक्टिव देन S। इन तीनों की रिएक्टिविटी S के कंपेयर में मोर होगी, क्योंकि S तो क्या है आपका कीटोन है। तो इसका मतलब सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा ये लीस्ट रिएक्टिव हो गया, कीटोन है। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड में पता करना है। अगर डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड में मैं पता करूं तो देखो बेटा, यहाँ पर NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होता है, अर्थात इसका माइनस है, माइनस आई लेने की नेचर है। ये लेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी बेटा, तो ये आपका मोर रिएक्टिव हो गया। मिथाइल का आपको पता है बेटा प्लस आई होता है, प्लस आई इसको देगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो इसका रिएक्टिविटी लेस होगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, तो बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आपका कौन सा हो गया, R वाला ग्रुप हो गया, क्योंकि इसके पर माइनस M है, तो R वाले पर माइनस M अर्थात इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है। उसके बाद में बेटा P होगा, स्टैंडर्ड है। उसके बाद में Q होगा, क्योंकि ऊपर प्लस आई है। और उसके बाद में S होगा, क्योंकि S आपका कीटोन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, RPQS, मतलब R की सबसे ज्यादा और S की सबसे कम। तो यहाँ तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, इन दोनों में से बी आंसर राइट है, डी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर NaR। आपको इनको भी वापस NaR के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में लिखना है। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो कहने का मतलब फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ की जो रिएक्टिविटी है वो सेकंड से ज्यादा होगी, क्योंकि सेकंड आपका कीटोन है, कीटोन लेस रिएक्टिव है और सारे एरोमेटिक हैं। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में से देखो, वापस यहाँ NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप का माइनस M है, इसका मतलब बेटा थर्ड सबसे पहले आएगा, क्योंकि इस पर NO2 है, NO2 का माइनस M और माइनस I लग रहा है। उसके बाद में बेटा आपका सेकंड वाला आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद में आपका फर्स्ट वाला आएगा, क्योंकि फर्स्ट में OCH3 ग्रुप लग रहा है, और OCH3 ग्रुप का प्लस आई होता है। क्यों? क्योंकि देखो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये रेजोनेंस इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और उसके बाद में बेटा कौन सा आएगा आपका सेकंड, तो ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, थर्ड की सबसे ज्यादा होगी, सेकंड की सबसे कम होगी। तो आप जरा देखिएगा, थर्ड की सबसे ज्यादा, सेकंड की सबसे कम, डी आंसर आपका राइट है। इसी के साथ आपका बेटा ये रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।